एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो न जाने कितने सारे तरीके हैं इन्वेस्टमेंट करने के। आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर एसआईपी कर सकते हो, एसआईपी के अंदर भी आप स्टेप अप एसआईपी कर सकते हो, स्मार्ट एसआईपी कर सकते हो, इंडेक्स फंड्स, ईटीएफ और न जाने क्या क्या। ऐसा ही एक तरीका है स्मॉल केस, जो कि म्यूचुअल फंड्स जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हो। जैसे म्यूचुअल फंड्स के अंदर काफी सारे इन्वेस्टर्स के मनी को पूल करके इन्वेस्ट किया जाता है, स्मॉल केस में ऐसा नहीं होता। आज के वीडियो में हम स्मॉल केस को कंपेयर करेंगे म्यूचुअल फंड से और जानेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो कि आपके लिए एज एन इन्वेस्टर विच इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, म्यूचुअल फंड्स और स्मॉल केस। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। चलिए जल्दी से जानते हैं कि आखिर ये स्मॉल केस क्या है और किस तरीके से स्मॉल केस के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। सो बेसिकली स्मॉल केस एक फिनटेक कंपनी है जो कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट, स्टॉक ब्रोकर्स और इन्वेस्टर्स को कनेक्ट करती है। स्मॉल केस के अंदर काफी सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं। यहाँ पे यही फाइनेंशियल एडवाइजर्स आपके लिए एक पोर्टफोलियो तैयार करते हैं और इस पोर्टफोलियो के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो। देयर आर वेरियस कैटेगरीज ऑफ पोर्टफोलियोज थ्रू विच यू कैन चूज कि आपको किस पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे डायरेक्टली आप इन पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करके स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हो। अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल एडवाइजर्स, स्मॉल केस ने काफी सारे स्टॉक ब्रोकर्स जैसे कि जीरोधा, कोटक सिक्योरिटीज और अपस्टॉक्स के साथ टाई अप भी किया हुआ है। मतलब अगर आपका इन किसी भी ब्रोकर्स के साथ डीमैट अकाउंट है तो भी आप बड़ी आसानी से स्मॉल केस के अंदर इन्वेस्ट कर पाएंगे। इनफैक्ट स्मॉल केस ने इन सारे स्टॉक ब्रोकर्स के साथ इसीलिए टाई अप किया है ताकि अगर आप इनमें से किसी के भी साथ डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं या फिर आपका इन सारे ब्रोकर्स में से किसी के साथ ऑलरेडी एक डीमैट अकाउंट है तो आप स्मॉल केस के रेडीमेड पोर्टफोलियो जो कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने डिजाइन करे हैं उन्हें एक्सेस कर सकते हैं बाय गिविंग अ सब्सक्रिप्शन फीस। जिस तरीके से म्यूचुअल फंड्स के अंदर थीमेटिक फंड्स होते हैं जो कि स्पेसिफिकली एक थीम में इन्वेस्ट करते हैं, उस तरीके से यहाँ पे जो पोर्टफोलियो बनाए जाते हैं वो भी स्पेसिफिकली थीम बेस्ड पोर्टफोलियो होते हैं। मतलब वो एक थीम के काफी सारे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। स्मॉल केस के अंदर आप काफी सारे पोर्टफोलियोज को एक्सेस कर सकते हो जैसे कि टॉप 100 स्टॉक्स और ऑल वेदर इन्वेस्टिंग, या फिर स्पेसिफिकली जो थीम बेस्ड पोर्टफोलियोज हैं जैसे कि राइजिंग रूरल डिमांड और द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास। You can invest in any of these portfolios designed on small case by financial experts. Now, one very important thing to note over here is कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर जब आप इन्वेस्ट करते हो तो म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं ये रेगुलेटेड होते हैं। सेबी इन्हें रेगुलेट करता है और एम्फी विच इज एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, ये भी म्यूचुअल फंड्स को इंडिया के अंदर रेगुलेट करते हैं। वहीं अगर हम स्मॉल केस की बात करें तो स्मॉल केस के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट रेगुलेटेड बाय सेबी और एम्फी, लेकिन यहाँ पे जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो पोर्टफोलियोज को बनाते हैं और ये सेबी रजिस्टर्ड होते हैं। सो डायरेक्टली स्मॉल केस के अंदर इन्वेस्टमेंट्स जो है ये सेबी रेगुलेटेड नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली हाँ ये रेगुलेटेड होते हैं क्योंकि सेबी एक्सपर्ट्स ही यहाँ पे पोर्टफोलियोज को डिजाइन करते हैं। तो आपके लिए रिस्क उतना ज्यादा नहीं है। लेकिन जब आप स्मॉल केस में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना मैंडेटरी होता है। मतलब इफ यू डू नॉट हैव अ डीमैट अकाउंट विद एनी ऑफ द ब्रोकर्स तो आप स्मॉल केस के अंदर पोर्टफोलियोज को एक्सेस नहीं कर सकते और इन्वेस्ट भी वहां पे नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपके पोर्टफोलियोज को जब रीबैलेंस किया जाता है या फिर कुछ चेंजेस किए जाते हैं तो उसके लिए फंड मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। लेकिन इन केस ऑफ स्मॉल केस ऐसा नहीं है। स्मॉल केस के अंदर जब भी आपका पोर्टफोलियो रीबैलेंस होता है या फिर आपके पोर्टफोलियो में चेंजेस किए जाते हैं तो पहले आपसे यानी कि इन्वेस्टर से परमिशन ली जाती है और उसके बाद ही यहाँ पे चेंजेस करे जाते हैं। सो इट इज अपॉन द अप्रूवल ऑफ द इन्वेस्टर्स वेदर योर पोर्टफोलियोज विल गेट रीबैलेंस्ड और नॉट।
जिस तरीके से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के अंदर एक मिनिमम अमाउंट होता है, यानी कि इसके थ्रू आप एसआईपी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 500 रुपीज से आप मिनिमम एसआईपी शुरू कर सकते हो। इसी तरीके से स्मॉल केस के अंदर भी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, जहां पे अगर आप ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट से इन्वेस्ट करोगे तो ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप उससे नीचे अमाउंट से इन्वेस्ट करना चाहो तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर एसआईपी करने पे मिनिमम अमाउंट काफी कम होता है, इट्स जस्ट 500 रुपीज। लेकिन स्मॉल केस के अंदर आप ये मत समझना, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम अमाउंट इज नॉट एज लो एज 500 रुपीज, इट इज क्वाइट हायर। सो इट इज अप टू यू। आप अच्छे से अपने फंड रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करके ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको एक्चुअली स्मॉल केस के अंदर इन्वेस्ट करना है या फिर यू वांट टू स्टिक विद द म्यूचुअल फंड्स। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के अंदर एसआईपी करना काफी ज्यादा इकोनॉमिकल है, कोई भी आसानी से कर सकता है। मिनिमम 500 रुपीज से आप एसआईपी शुरू कर सकते हो म्यूचुअल फंड के अंदर। स्मॉल केस के अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एनालाइज करने की जरूरत होगी अपने फाइनेंसेस को कि आप स्मॉल केस के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, यू आर केपेबल ऑफ डूइंग इट और नॉट। इवन इफ यू आर केपेबल ऑफ इन्वेस्टिंग इन द स्मॉल केस, तो भी आप ये जरूर एनालाइज कर लेना कि आप अपने इन्वेस्टमेंट फंड का कितना पोर्शन स्मॉल केस में इन्वेस्ट करना चाहते हो। जस्ट लाइक यू डू एसआईपीज इन द म्यूचुअल फंड्स, आप स्मॉल केस के अंदर भी एसआईपीज के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं एक्सपेंस रेशियो के म्यूचुअल फंड्स के अंदर। तो अगर हम म्यूचुअल फंड्स में एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये एक्सपेंस रेशियो सेबी डिसाइड करती है कि कितना मिनिमम एक्सपेंस रेशियो हो सकता है या फिर कितना मैक्सिमम आप एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर सकते हो इन्वेस्टर्स से। लेकिन स्मॉल केस के अंदर ये सेबी डिसाइड नहीं करती है, दिस इज डिसाइडेड बाय द कंपनी। और यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो के अंदर काफी सारे चार्जेस आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ब्रोकरेज चार्जेस आपको देने पड़ते हैं, आपको एक फ्लैट सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ती है, जो कि इन केस आपका पोर्टफोलियो अगर स्मॉल है तो कई बार वो फ्लैट सब्सक्रिप्शन फीस काफी ज्यादा होती है और ये आपके एक्सपेंस रेशियो को भी काफी ज्यादा इंक्रीज कर देती है। सो इफ यू कंपेयर एक्सपेंस रेशियो फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स इन स्मॉल केस, तो स्मॉल केस के अंदर जो एक्सपेंस रेशियो है ये ज्यादा होता है। नाउ इसके अलावा कैपिटल गेन्स टैक्स भी आपको देना पड़ता है। म्यूचुअल फंड्स के अंदर जब आप अमाउंट को रिडीम करते हो आफ्टर ईयर्स, तब आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना होता है। लेकिन यहाँ पे स्मॉल केस के अंदर क्योंकि आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करे हो, तो यहाँ पे आपको स्टॉक्स जब आप बेचते हो तब भी आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना होता है। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपके लिए म्यूचुअल फंड ज्यादा सही रहेगा या फिर स्मॉल केस, तो ये डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल नीड्स और रिक्वायरमेंट्स पे। अगर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो कि एक टीम ऑफ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स जो कि सेबी रजिस्टर्ड है वो आपके लिए पोर्टफोलियो बनाए और उसके थ्रू आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, तो आप स्मॉल केस के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है, तो इस चीज को भी कंसिडरेशन में जरूर ले लीजिएगा। ऑल्सो इफ यू हैव अ स्पेसिफिक गोल जो आप अचीव करना चाहते हो बाय इन्वेस्टिंग इन स्मॉल अमाउंट्स, तो ये आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके बड़ी आसानी से कर सकते हो। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप द वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू। द कंपैरिजन बिटवीन म्यूचुअल फंड्स एंड स्मॉल केस, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।